जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो नर से नारायण, इसकी शुरुआती हमने वहां से की। यहाँ पर बाबू गुलाब राय जो एक निबंधकार हैं, ये निबंध जो है ये वर्षा पर केंद्रित थे। आप जो यहाँ देख सकते हो, ये किस पर केंद्रित है? वर्षा पर। जो बारिश है, वर्षा ऋतु, उस पर केंद्रित है। इसे उनका नर से नारायण। यहाँ कहीं ना कहीं व्यंग भी है। उन्होंने अपने कष्ट में एक व्यंग भी बताया है कि नर माने आदमी, मनुष्य, मनुष्य से नारायण बन गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नारायण माने यहाँ विष्णु है, और विष्णु वो है जो पानी में रहते हैं। तो बारिश इतनी आई और की बाढ़ आ गई, और बाढ़ आते आते वो नर, वो आदमी क्या बन गया? नारायण बन गया। मीन्स उसके आसपास पानी ही पानी सारा जमा हो गया। इस चीज का नाम है नर से नारायण। बाबू गुलाब राय ने इसको लिखा है। यह आपको आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जीवनी पूछी जाएगी, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। तो मैं आपको पहले जिससे आपको ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने अब जीवन परिचय आ गया है बाबू गुलाब राय का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है। आपको ऑब्जेक्टिव में, ये एग्जाम में पूछते हैं, ये परीक्षा में आपको पूछेंगे। तो हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक, समालोचक मीन्स जो किसी भी विषय पर आलोचना लिखते हैं, उसको समालोचक कहा है। एवं निबंधकार बाबू गुलाब राय का जन्म, बहुत ध्यान से सुनना, इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ? 1888 में। ठीक है, कब हुआ? 1888 में इटावा में हुआ। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछने आ जाता है कि बाबू गुलाब राय का जन्म कब और कहां हुआ। उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से डी.लिट किया, नहीं, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उन्हें उपाधि मिली। कहां से मिली? आगरा विश्वविद्यालय से। और बाद में ये प्राध्यापक बन गए। प्राध्यापक बनने के बाद आगरा से ही निकलने वाला एक साहित्य संदेश, साहित्य संदेश एक बहुत अच्छी एक किताब आगरा से निकलती थी, उसके वे संपादक बन गए। और उन्होंने अपना एक अलग विशिष्ट, विशेष माने प्रमुख, विशेष स्थान बनाया साहित्य जगत में। उन्होंने अपना एक स्थान बनाया। उनके जो आलोचनात्मक कृतियां हैं, आपको आएगा कि उनके कौन कौन सी आलोचनात्मक कृतियां हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो एक है ठलुआ क्लब, याद रखना, एक क्या है? ठलुआ क्लब। और दूसरी है मेरी असफलताएं, और तीसरा है कुछ उथले कुछ गहरे, आदि आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इन तीनों को आप याद रख लेना। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। राइट, याद रखना कि बाबू गुलाब राय के कौन कौन सी प्रमुख कृतियां या निबंध हैं। तो आप लिखोगे ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, और कुछ उथले कुछ गहरे। ठीक है, ये उनके काव्य हैं। उनकी भाषा सरल, सुबोध, व्यवहारिक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गंभीर विषयों में संस्कृत प्रधान भाषा का प्रयोग भी किया है। आपको आएगा कि किस भाषा का, किस अन्य भाषा का प्रयोग किया है, तो संस्कृत। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, नारासु अयनम यस्य सह नारायण, मतलब जो जल में जिसका घर है वो नारायण है। तो संस्कृत भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है। द्विवेदी युग के हैं, कहाँ के हैं? द्विवेदी युग के। आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा किस युग के हैं, तो आप कहेंगे द्विवेदी युग के हैं। और गंभीर विवेचन करने वाले विद्वानों में गुलाब राय का नाम शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, इनका नाम शीर्ष स्थान पर है। ठीक है ना, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखकर भी बताया था। तो संस्कृत भाषा का भी
इन्होंने प्रयोग किया है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि इस निबंध का केंद्रीय भाव क्या है ना, आपको कई बार आता है कि केंद्रीय भाव लिखें, तो अब हम केंद्रीय भाव क्या लिखेंगे, आप देखिए, देखते चलिएगा साथ साथ में। यस, देखिए यहां पर इसको आप देखने चलना, सबसे पहले की एक लाइन आप पढ़िएगा, पहले की पंक्ति में आपको सब कुछ यहां पर आ जाएगा। वहां पर लिखा हुआ है निबंध मन की सहज और उन्मुक्त उड़ान है। निबंध क्या है? मन की सहज, आसान और उन्मुक्त उड़ान है। उन्मुक्त माने जिसको कोई बांध नहीं सकता हो। तो यहां पर भी आपको आएगा कि निबंध क्या है, तो आप कहेंगे निबंध मन की सहज और उन्मुक्त उड़ान है। ठीक है, ये पूर्णतः सिद्ध करता है। निबंध का विषय वस्तु क्या है? वर्षा पर केंद्रित है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, वो किस पर केंद्रित है? वर्षा पर केंद्रित है। और यहाँ पर निबंध का प्रारंभ जो हुआ है वो अवर्षा की स्थिति से प्रारंभ हुआ है। क्या होता है, जब तक पानी नहीं आता है हम पानी की अभिलाषा करते रहते हैं। हम कहते हैं जल्दी वर्षा ऋतु आए, जल्दी वर्षा ऋतु आए और जल्दी जल्दी से बढ़िया पानी आ जाए, पानी आ जाए, क्योंकि हम उमस से, गर्मी से परेशान होते हैं। ऐसे ही इस निबंध की शुरुआत है, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो वो निबंध की शुरुआत कहां से? कि वर्षा का अवर्षा की स्थिति है। लेकिन निबंध का जो अंत होता है वो कहां होता है? वर्षा का प्रभाव बहुत जबरदस्त हो जाता है। मतलब प्राकृतिक सौंदर्य तक तो हमें बारिश बहुत अच्छी लगती है, वर्षा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब गड्ढों में पानी भर जाए, जब बाढ़ की स्थिति आ जाए, जब नदी नाले पूरी तरह से भर जाएं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा पाए, तो वर्षा में कैसी लगने लगती है? बेकार लगने लगती है। और यहाँ आगे आप यही देखेंगे, जब यहाँ पर भी क्या हुआ कि गुलाब राय जी ने बड़ा अभिलाषा की बारिश हो जाए, वर्षा हो, लेकिन जब वर्षा इतनी बढ़ गई कि उनके घर का कहीं फर्श टूट गया, कहीं जमीन धंस गई, है ना, जलमग्न हो गए। वो जलमग्न माने पूरी तरह से पानी भर गया। और यहाँ तक कि गुलाब राय जी को दूसरी जगह भी जाना पड़ा, इतना उनके घर में पानी भर गया, तो कष्ट हो गया। तो जब कष्ट हो जाता है तब बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए निबंधकार ने नारायण अपने आप को बताया है, अनुभव किया है कि वे भी क्या हो गए? नारायण हो गए। आसपास पानी पानी भर गया उनके घर के, वे भी नारायण हो गए। तो उन्होंने यहाँ पर इस कथन को बताया है। उन्होंने कहा है नारायण वो है जो जल में निवास करता है ना। आप देखिए मैंने यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी कर दिया है। नारायण मतलब भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का उनका घर कहाँ है? समुद्र में है। तो वो कहता है कि वो जो समुद्र में है वही नारायण है। उनकी स्थिति भी नारायण जैसी हो गई। घर के आसपास पानी पानी भर गया। वर्षा का जल सृष्टि का पोषण करता है। उन्होंने कहा असल में वर्षा का जल क्या है? सृष्टि का पोषण करता है। मतलब हमारी जो पूरी सृष्टि चल रही है, हमारा जो पूरा जीवन चल रहा है, वो जीवन किससे चल रहा है? वर्षा से ही चल रहा है ना। बिना वर्षा के तो हम चल ही नहीं पाते। तो वर्षा का जल पोषण करता है। जब वर्षा होती है उसके पास भी धन धान्य पूरा आता है, अच्छे फल आते हैं, फूल आते हैं और हमारे खेतों में धान भी आती है। ये ललित शैली में लिखा गया है। एक और चीज आप याद रखना, इसको ललित शैली में लिखा गया है। और इसका जो निबंध है वो कैसा है? बहुत ही आकर्षक है। नहीं तो निबंध कैसे होते हैं? निबंध नहीं तो होते हैं बड़े उबाऊ निबंध होते हैं। ऐसा लगता है निबंध अरे बड़े उबाऊ हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे गुलाब राय हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस निबंध को बड़े रुचिकर पूर्ण से लिखा है। अब देखिए जो इसमें महत्वपूर्ण है वो चीज मैं आपको समझाते चलूंगा, आप उनको देखते चलना, जिससे कि हमें ये समझ कर हम आगे बढ़ते चलें। ठीक है ना। तो मैं आपको अगला जो स्लाइड बता रहा हूं वो स्लाइड हमारे निबंध का एक
अगला हिस्सा आपको बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पहले इसका पहले वाला पढ़ देता हूं, उसके बाद से हमारा यहीं से हम इसको प्रारंभ करते चलेंगे। जिससे कि जिनके पास किताब ना हो वो उन लोगों को भी इसकी सुविधा हो जाए, मैं ये चाह रहा हूं। यस, देखिए इसके पहले का एक और स्लाइड है, वो स्लाइड आप को मैं यहां से पढ़ रहा हूं। तो क्या हुआ, उन्होंने यहां से शुरुआत की। उन्होंने कहा सितंबर का महीना था और उस समय क्या हो गया, पानी की त्राही त्राही मची हुई थी। सितंबर आ गया और अभी तक वर्षा नहीं हुई, हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने खेत में एक चरी बो रखी थी, लेकिन जब पानी नहीं आया तो ज्वार की पत्तियां क्या हो गई, एट एट के बत्तियों जैसी बन गई और पूरा का पूरा जो तन मन हमारा बड़ा मुरझाया हो गया। और उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी कमाई से 20 रुपए में मैंने क्या किया, मैंने भी चारी बो दी थी। अब वो जब बारिश नहीं हुई तो 20 रुपए भी बेकार हो गई, बेकार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि उससे क्या होना था, 20 रुपए की बर्बादी पर मैं आंसू बहा भी दूं तो, लेकिन वो आंसू ऐसे नहीं रहेंगे जैसे कि आंसू कब होते हैं, जैसे कि हमारे आंसू निकल कर आते हैं। उन्होंने कहा मेरे आंसुओं से क्या होगा। यहाँ पर उन्होंने अपने आंसुओं की तुलना गोपियों से किए। उन्होंने कहा जब गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में रोती थीं तो वो आंसू जब समुद्र में जाकर मिलते थे तो समुद्र का पानी क्या हो जाता था, खारा हो जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि वो खारा पानी जो होता है वो कभी भी सिंचाई के रूप में काम में नहीं आता है, बल्कि हम उनको पी भी नहीं पाते हैं। आपने सुना है ना, मद्रास चेन्नई में पानी की सबसे ज्यादा कमी हो गई, जबकि वहां पर क्या है, समुद्र बहुत है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी जनश्रुति है, ऐसा कहा जाता है कि जब गोपियां दुखी हुई तो गोपियों के आंखों से निकलने वाले आंसू कहाँ जमा हो गए, वो जाके समुद्र में हो गए और पूरे समुद्र का पानी खारा हो गया। तो कहते हैं खैर ऐसा भी नहीं है, धीरे धीरे लेकिन गरीब किसान और सारे लोग दुखी होने लगे और उनकी आह से निकलने, आहें उनकी निकली तो क्या हो गए, बादल छाने लगे, धीरे धीरे काले काले बादल बादल छाने लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब क्या होता है, क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। उन्होंने कहा कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, कि ऐसे पानी का भी क्या फायदा है जब हमारे पेड़ पौधे ही सूख जाएं। तो उन्होंने कहा यदि हमारे पेड़ पौधे सूख जाएं तो ऐसे पानी का, ऐसे वर्षा का कोई लाभ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा धीरे धीरे बादल पूरी तरह से आ गए और बादल छा गए और पानी गिरना चालू हो गया, तेज वर्षा होने लगी। तेज वर्षा होती है तो हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। ऐसे उन्होंने कहा कि वो नन्ही नन्ही बूंदों से शीतल स्पर्श में पुलकित हो गया। जब ठंडी हवा गर्मियों के बाद एकदम आने लगे तो उन हवाओं से, उन पानी की बूंदों से पूरा वातावरण बहुत शानदार हो गया। और जब वो वातावरण बहुत शानदार हो गया तो उन्होंने कहा उस वातावरण में मैं भी अपने कॉलेज निकल गया। जनरली क्या होता है, जिस दिन बारिश होती है उस दिन जरूर हम सोचते हैं स्कूल जाएं, मौसम का आनंद लेने।
अब उन्होंने उनके साथ भी उन्होंने कहा अधिकतर तो कॉलेज बंद ही होता था मौसम के कारण, हमेशा छुट्टी जैसी रहती है कॉलेजेस में, उनके साथ भी ये था। लेकिन उस दिन जरूर वो कॉलेज गए, और जब वो कॉलेज गए तो उन्होंने कहा कि कॉलेज तो बंद हो गया था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, जिससे कि मैं कॉलेज हो आया। और जब मैं कॉलेज से वापस आया तो धुली हुई सड़कें थी, चिकनी सड़कें दिखाई दे रही थी। जब भी पानी आता है बारिश के बाद, सड़कें कैसे हो जाती हैं, साफ सुथरी हो जाती हैं, पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं, धुले धुले से हो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा चिकनी सड़कें हैं। और जब मैं वहां से वापस आया तो नैना भी राम छायावादी आर्द्र सौंदर्य का आस्वादन करने लगा। मैं मुझे लगा वाह, नैना भी राम माने जो हमारे आंखों को अच्छा लगने वाला दृश्य, वो आंखों को अच्छा लगने वाला दृश्य को वो मजा लेते हुए घर की ओर वापस आए। जब वो घर की ओर वापस आए तो आते आते उन्होंने देखा उनके बगीचे में पानी आ गया है, शेफाली के फूल खिलने लगे हैं और धोए 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 से पत्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं, हरे हरे धुले पत्ते दिखाई दे रहे हैं। और ललित हरित ललित यौवन भरी लहलहाती लोनी लताएं, लता माने बेल, जो बेलें हैं वे भी हरी भरी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा नैना विराम दृश्य मेरे आंखों के सामने आ गया है। अब धीरे धीरे लेकिन क्या हुआ, ये पानी जब बरसने लगा तो ये पूरे पानी ने एक विकराल रूप ले लिया। और ये जब विकराल रूप होने लगा तो धीरे धीरे पीछे की ओर 1 फुट पानी भर गया उनके घर के पीछे। उन्होंने कहा लेकिन मैं तो क्या कर रहा था, सौंदर्य पान कर रहा था, मैं तो प्रकृति की सुंदरता निहार रहा था कि अरे वाह, यहाँ पर भी पानी है, वहां पर भी पानी है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कहा कि मैं जब घर के बाहर निकलकर मैंने देखा तो बच्चे क्या कर रहे थे, गंगा जी में कागज की नावें तैरा कर खुश हो रहे थे। जो पानी इतना ऊपर आ गया और वो पानी आते आते गंगा जी बन गया, नदी जैसी बहने लगी और बच्चे वहां पर नाव तैराने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने कहा पूरा वातावरण बड़ा रसमय हो रहा था, शाम तक तो बड़ा जलमय और आनंदमय वातावरण हो गया था। लेकिन उन्होंने कहा धीरे 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 मैंने देखा कि मेरे घर के आसपास पानी की जमीन तालाब बनने लगी थी। उन्हें के मन में, मेरे मन में डर भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रोशनदानों में से भी पानी आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो रोशनदाने वो तो अभी ऊपर हैं, 3 फीट ऊपर पर हैं। पर उन्होंने कहा कि धीरे 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 मर्यादा तोड़ दी पानी ने, और पानी निकल निकल कर आने लगा। और मेरे मकान में बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, तो बाउंड्री वॉल से क्या होने लगा, यदि बाउंड्री वॉल ना हो तो उन्होंने कहा कि दुश्मन हमारे और भी करीब आ जाता है। और ऐसे ही वो दुश्मन इतने करीब आ गया सॉरी कि वो दुश्मन इतने करीब आ गया, बाउंड्री वॉल नहीं है तो अब दुश्मन और करीब आ गया और पानी तेजी से आसपास भरने लगा और रोशनदान के मुंह तक भी पहुंच गया। उन्होंने कहा मैंने नाइग्रा फॉल तो नहीं देखा। अब देखो उन्होंने क्या किया, ये निबंध में एक बहुत उन्होंने व्यंग भी कहीं ना कहीं यूज कर लिया। उन्होंने कहा मैंने नायग्रा फॉल तो नहीं देखा है, लेकिन नायग्रा फॉल के साथ मैंने ये देखा कि जब पानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो पानी क्या हो रहा है, वो नायग्रा फॉल की सुंदरता दे रहा है। और एक ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया कि ऊपर से नीचे तक पूरा एक झरना बह रहा है। और वो झरना बहते बहते मेरे घर के अंदर की ओर आने लगा। लेकिन मुझे अभी भी क्या हो रहा है, उन्होंने कहा गर्व हो रहा था कि वाह बहुत अच्छा पानी आ रहा है। वर्षा के दिनों में होता है ना, हमारे घर के आसपास गलियां भर जाती है तो हम बड़े खुश होते रहते हैं, हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे वाह
ये पानी यहाँ से आ रहा है, तो कितना अच्छा होगा जब ये पानी, हम पानी को देखने में मग्न होते हैं, हमें भूल जाते हैं कि यह कि पानी हमारी नालियों सड़कों पर भरते भरते ऊपर तक आ गया तो आगे का दृश्य कितना भयानक हो सकता है। और यही उनके साथ धीरे धीरे होने लगा। वो उन्होंने कहा कि यदि घर फूंक कर तमाशा देखना चाहता तो नामुमकिन हो गया था। मतलब अब तो जो बारिश है, बारिश ने अपना विकराल रूप ले लिया था और ये बारिश धीरे धीरे खतरनाक होने लगी। और उन्होंने कहा कि अचानक से बिजली ठप हो गई। बिजली माने लाइट, अचानक से लाइट भी चली गई। और अब क्या हुआ, अब तो घर में पानी भरने लगा और धीरे धीरे मुझे लगा कि ये पानी हमें खा जाएगा। खा जाएगा से मतलब क्या है, पानी ऊपर ऊपर चढ़ेगा और ये पूरा पानी हमें बड़ी दिक्कत देने वाला होगा। ठीक है ना। अब उन्होंने कहा हम दिया सलाई ढूंढने लगे। अब मालूम पड़ा कि वहां पर जो दिया सलाई है वो दिया सलाई भी ना मिले। क्यों ना मिले वो दिया सलाई, क्योंकि वो दिया सलाई इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि अंधेरा था। अंधेरे में उसी का नाम बीड़ी सिगरेट पीने वाले थे कि हमें जल्दी से दिया सलाई मिल जाए। अब वो भी नहीं था, तो दिया सलाई ढूंढने के चक्कर में उन्होंने कहा हम लगे रहे और वो दिया सलाई फिर भी हमें नहीं मिली। अब जब दिया सलाई भी नहीं मिली तो वहां पर क्या होता है, जब वो दिया सलाई भी नहीं मिली तो उन्होंने उनको ढूंढने लगे। और घर में जो नौकर था वो फटाफट दौड़ के गया और बगल वालों के यहाँ से, उनके जो पड़ोसी थे, पड़ोसी से किसी तरह एक लालटेन ले आया। और वो जब वो लालटेन लेकर आया तो जब वो लालटेन लेकर आया तो उस लालटेन में बड़ी मुश्किल से उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा घर में घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। पानी पूरी तरह से घर में आ गया है और वो घर के घुटनों घुटनों तक बढ़ गया है। यस, है ना। अब आप देख पा रहे हैं, उसने कहा कि घर में घुटनों घुटनों तक पानी आ गया है। और अचानक से उनके एक उनका जो नौकर था उसने आवाज देकर कहा कि बाबूजी उधर ही रहना। तो भी उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आया कि नौकर क्यों बोल रहा है मुझे बाबूजी उधर ही रहना। उन्होंने सोचा कोई आसपास सर्प आ गया होगा, लेकिन जब उन्होंने और भी देखा तो वो देखकर आसपास जब उन्होंने देखा तो उन्हें ऐसा लगा जमीन ही पिट गई है, क्योंकि फर्श के पत्थर सब दिखाई नहीं दे रहे थे और घुटनों घुटनों के ऊपर तक पानी अब भर गया था। और हमारे घर की जो भैंस वो भी पानी में डूबने लगी थी। कैसे तो भी एक तिरपाल डालकर उसे घर के बाहर लाकर खड़ा किया। बहुत कोशिश की, तब बरामदे से कैसे तो भी हम बाहर निकल कर आए। और उनके जो पड़ोसी थे श्री बनर्जी साहब, जो बनर्जी साहब बहुत अच्छे व्यवहार कुशल थे, वे बनर्जी साहब के पास पहले नहीं गए थे, लेकिन अब वो बनर्जी साहब के पास गए जब उन्हें लगा कि अब पूरी तरह से फर्श बैठ गया है, टाइलें भी बैठ गई हैं, पानी पानी आ रहा है। तो उन्होंने अपने घर में मकान में ताला लगाया। वो दरवाजा खटखटा कर बोले। तो उन्होंने बड़े आराम से, उन्होंने सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने करुण पुकार सुनकर उन्होंने कहा कि चलो घर में आ जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी सब जगह पानी ही पानी था। उनके पड़ोसी भी उनकी बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर सके। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो कुछ एक बहुत भयंकर दृश्य सामने आ रहा था। उन्होंने कहा कि भीगे नयनों से हास्य का कहा कि मैं देख रहा था प्रलय प्रवाह, माने प्रलय जैसा लग रहा था। और यही उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगने लगा
कि मैं भी नारायण बन गया हूं। नारायण बन गया हूं मीन्स जहां पर चारों ओर पानी पानी है, मेरे आसपास समुद्र ही समुद्र है। नारासु अयनम यस्य सह नारायण, है ना, आप देख पा रहे हैं लास्ट में। तो कहते हैं कि मैं भी ऐसा लगने लगा कि मैं नारायण हूं, लेकिन अब नारायण बनने से क्या है। धीरे धीरे जब दिन ढलने लगा, तब जब दिन खुलने लगा तो वहां पर उन्होंने धीरे धीरे लोग तगाड़ियों से, भगोनियों से पानी बाहर फेंकने लगे, लेकिन पानी इतना था कि वो पानी बाहर भी नहीं फेंका जा सकता था। उन्होंने कहा अंत में कल युग का यांत्रिक अवतार मतलब फायर ब्रिगेड आया, टन टन करते हुए आया। फायर ब्रिगेड ने पानी बाहर फेंकना स्टार्ट किया। धीरे धीरे घर में से सारा पानी बाहर निकला गया, जितने भी तलघर थे उनमें से। और उनके जो मेरे जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी भी आगे आए मेरी सहायता करने के लिए। तीसरे दिन फिर धीरे धीरे पानी पानी धीरे धीरे डाला बाहर किया गया। पांचवें दिन हम कैसे तो भी नीचे आके आए और उन्होंने कहा कि मिट्टी डाली गई बाल्टियों से, कैसे कुछ कर करके। इस दौरान उन्हें भी 4-5 दिन बाद लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंचने लगे, लोगों ने सहायता की। और उस दौरान मैं भी जैन बोर्डिंग में मुझे भी आश्रय मिला था। अब मैंने देखा धीरे धीरे लोग घरों पर लौटने लगे हैं। आगरा फोर्ट के पास तो पूरी की पूरी सड़क ही फट गई थी, एक दो जगह सड़क टूट गई थी, बिजली के खंभे भी नीचे गिर पड़े थे। और अब अंत में वे बोलते हैं कि मैं अपने घर की याद कर हंसता हूं। मुझे हंसी आती है कि मेरा जो घर है उस घर की स्थिति कैसी हो गई थी, लेकिन मैं उसमें भी आनंद करने की सोच रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पानी हमारा काल बनकर जो आ रहा है वो मेरे लिए इतना आनंदित क्यों हो रहा है। उन दिनों हास्य रस भी जलमग्न हो जाने के कारण करुण रस में बदल गया। उन्होंने कहा ऐसा लगा मुझे कि अब ये वरुण रस हो गया है। वरुण ऐसा माना जाता है कि वरुण वर्षा जल के देवता है, तो वरुण रस बन गया, करुण रस न होता होगा। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि अब मैं चाहता हूं कभी भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, मतलब ये लौट कर ना आए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था नर से नारायण। यहाँ पर बाबू गुलाब राय ने क्या बताया है, बाबू गुलाब राय ने यहाँ पर एक पूरा अच्छी तरह से एक वर्णन किया है कि नर से नारायण बनना। नर मीन्स होता है मनुष्य और नारायण मीन्स होता है विष्णु। विष्णु रहते हैं कहां पर, समुद्र के बीच में। तो जब वो बाढ़ आई तो बाढ़ से होते होते वो क्या हो गए, जो नर से नारायण बन गए, उनके आसपास समुद्र ही समुद्र हो गया। तो इसलिए इसको उन्होंने कहा नर से नारायण। लिखा है बाबू गुलाब राय ने। मैंने आपको इनकी जीवन परिचय भी अच्छी तरह से समझा दिया है। हमने बहुत सारी चीजें साथ साथ में कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको घर पर जाकर आज ही अच्छी तरह से घर पर पढ़ेंगे। इनके अंत में कुछ शब्दार्थ दिए, आप उन शब्दार्थों को भी पढ़िए जिससे कि हम इनको अच्छी तरह से कर पाए। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल हम हमारा पाठ 3 लेंगे। मैंने आपको इनके प्रश्न उत्तर भेज दिए हैं, यदि नहीं भेजे तो आज मैं और पूरे भेज दूंगा। कल हम आगे का करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं।